हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, आइए जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का एक 12 लॉ में से एक लॉ है। यूनिवर्स के 12 लॉ होते हैं। देयर आर 12 लॉ ऑफ यूनिवर्स, उसमें से ये एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि ग्रेविटेशन का लॉ है, जैसे कोई भी चीज़, भारी चीज़ जिसमें कि वेट हो, वो अगर छोड़ने पे नीचे गिरती है, वो गिरना ही गिरना है। दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ। बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ गिरेगी ही नीचे अगर धरती पे है तो सेम लाइक दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक वर्क है, एक प्रोसेस है, एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्स की कानून है, जो कि हर समय, हर सेकंड, हम सोए रहें, जागे रहें, वो काम करता रहता है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम जाने या ना जाने। जबकि लॉ ऑफ, मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब ग्रेविटेशन का लॉ का जब न्यूटन ने इन्वेंशन नहीं किया था, तो क्या ग्रेविटेशन नहीं था ना? तो सेम लाइक दैट लोग नहीं जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ है, लेकिन वो हमारे लिए, पूरे आदमी जो कि पूरे इस वर्ल्ड पे 7 अरब के अप्रॉक्स पॉपुलेशन है, तो सब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इक्वली काम करता रहता है। लेकिन पता कुछ कोई है ये इस लॉ के बारे में। तो डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ अब कि ये लॉ क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है आकर्षण का सिद्धांत, कि इसे हिंदी में कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल है कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं, वो कोई भी चीज़ हो, इन द फिज़िकल फॉर्म और इन द इंटेंजिबल फॉर्म, तो आप उस चीज़ को चाहते हैं या आप जैसा बनना चाहते हैं, तो वो चीज़ यूनिवर्स आपके ओर देने लगती है। एक थोड़ा एक फ़नी कोटेशन है, जो कि शाहरुख खान की एक मूवी थी ओम शांति ओम, जिसका कि एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि आप शिद्दत से जिस चीज़ को चाहें, तो पूरी कायनात उस चीज़ को आपसे मिलाने में लग जाती है। तो वो तो थोड़ा क्रिएटिविटी फॉर्म में डायलॉग बना के प्रेजेंट किया गया, लेकिन उस जो रिप्रेजेंट किया गया उसके पीछे, बिहाइंड द सीन ऑफ दैट स्टेटमेंट ऑफ दैट डायलॉग, हर डायलॉग के पीछे कारण रहता है जिस पे वो डायलॉग बनती है ना। तो उस डायलॉग के पीछे, बिहाइंड द डायलॉग, दैट वाज द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि वो उस फिल्म में शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को बहुत हद से ज़्यादा चाहता था और अंत में उसे वो पा भी लिया दूसरे जन्म में, तो बिकॉज ऑफ यूनिवर्स। तो सेम लाइक दैट, इफ़ यू वांट एनीथिंग बाय योर हार्ट, बाय 100% ट्रस्ट, then universe will help you to get that thing। जिस चीज़ को आप चाहेंगे, तो ये यूनिवर्स उस चीज़ को आपको लाने में मदद करती है। अब जानते हैं प्रैक्टिकली कैसे, हाउ साइंटिफिकली ये कैसे, हाउ इट वर्क्स, हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क प्रैक्टिकली, हाउ इट प्रोसेस। ये मैं सिंपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस प्रोसेस को, कि ऐसे आप समझे कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। हर चीज़ एक एनर्जी के रूप में है। ये तो सबको पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ एनर्जी। मैं, आप, ये वो अध्यात्म में भी बोला गया है कि सब चीज़ शक्ति है। कि जैसे
जो हमारे शरीर से आफ्टर डेथ जो एनर्जी निकलती है, तो कहा गया है कि आत्मा निकल के परमात्मा में विलीन हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है। तो इसकी साइंटिफिक रीज़न भी यही है कि इन ऑल द यूनिवर्स इज़ एनर्जी, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड यू मी, तो ऐसे भी हमारे अंदर से एक एनर्जी निकलता है आफ्टर डेथ, तो वो निकल के चला जाता है। तो कहने का मतलब कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। ये माउंटेन, ये रिवर, वाटर, कोई बर्तन, बुक, किसी भी चीज़, हर चीज़ एनर्जी है। आप जो सोच रहे हैं, इवन यू आर थिंकिंग, यू आर स्पीकिंग, आपका बोलना, वर्ड्स भी एनर्जी है। आपका सोचना, थिंकिंग भी एनर्जी है। वो वाइब्रेशन के रूप में, वर्ड्स जो बोलते हैं वो साउंड के रूप में जाती है यूनिवर्स में। उस साउंड की फ्रीक्वेंसी रहती है इतने हर्ट्ज़ पे, जैसे रेडियो काम करता था। रेडियो सिग्नल जो पकड़ता था, सेम लाइक दैट वो सिग्नल पकड़ती है यूनिवर्स से। और जो हम सोचते हैं वो भी एनर्जी है, वो वाइब्रेशंस के रूप में जाती है और फिर वो लौट के आती है हमारे पास उधर से। दैट इज़ द प्रोसेस हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। और जब हम सोचते हैं किसी चीज़ को, तो यूनिवर्स वो यूनिवर्स के पास मैसेज आता है कि हाँ, ये बंदा इस चीज़ के बारे में सोच रहा है, मीन्स दैट पर्सन इज़ अट्रैक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। या कोई भी चीज़ हो, कुछ नौकरी के बारे में हो, कोई आदमी के बारे में हो, किसी आदमी को आप चाहते हैं तो उसे आप सोचते हैं कि मैं वो मुझे मिल जाए। कोई नौकरी के बारे में है, कोई ये फिजिकल कोई भी वस्तु हो, बाइक हो, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हाउस, प्रॉपर्टी, एनीथिंग मे बी इट इन एनी फॉर्म। जो मैंने पहले ही बोल दिया, कोई भी चीज़ किसी भी फॉर्म में, फिजिकल और इनटेंजिबल, मीन्स जिसका फिजिकल रूप नहीं हो उस फॉर्म में भी रहे कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, दैट इज़ अनफिजिकल फॉर्म। वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो भी एनर्जी है। खुशी एक एनर्जी है। मुझे खुद ज़िंदगी में खुशी चाहिए। जिसके लाइफ में जो नहीं रहता आदमी वो मांगता है ना। जिसकी लाइफ में जो कमी रहती है वो उस चीज़ को मांगता है यूनिवर्स से, भगवान से। तो जब हम सोचते हैं, व्हेन वी थिंक दैट, वो मैसेज गो टू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स रिएक्ट ऑन दैट मैसेज कि इस बंदे को ये चाहिए। जब बार बार हम वो सोचते हैं, when we repeat it again and again, that the same thinking, that the same demand to the universe, we send the message to the universe, then that universe start to react on our demand। हमारे बार बार डिमांड करने पे एक ही चीज़ 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद यूनिवर्स उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और वैसे वो समीकरण, वैसे इक्वेशंस जोड़ना स्टार्ट कर देगा कि आपको वो, दैट इज़ आउट ऑफ योर थिंकिंग। जो बोला गया है कि कायनात मिलाने की साजिश करने लगती है, दैट लाइन, द लास्ट लाइन ऑफ दैट फिल्म, ऑफ दैट मूवी। तो वही वो साजिश करने लगे, मीन्स वो ऐसे ऐसे समीकरण जोड़ने लगा, आपके आउट ऑफ योर रीच है। वैसे आदमी आपको अननोन सोर्स भेज देगा हेल्प के लिए, अननोन वे से आपको हेल्प होगी कि आपके सोच के बाहर है, आउट ऑफ योर, दैट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ योर थिंकिंग। तो आप बस, आपको ये है कि इस प्रोसेस में विश्वास रखना है, पूरी तरह 100% ट्रस्ट रखना है और मांगते रहना है यूनिवर्स से। तो आगे भी मैं और इसके डीप में वीडियोस बनाऊंगा और बताऊंगा मैं कि कैसे प्रे करना है, मैनिफेस्ट करना है।
इसमें एक मैनिफेस्ट प्रोसेस आता है। मैनिफेस्ट आपको करना है, प्रे करना है, ग्रैटिट्यूड करना है, ये सब प्रोसेसेस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। तो मैं डिटेल्स में आगे वीडियोस बनाऊंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो जो भी हम मांगते हैं वो हमें हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन।